रखें बस। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अपने आप को जो नेता प्रतिपक्ष हमारे भाषण देंगे उससे भी संबद्ध और जो हमारे लोगों ने भाषण विचार रखे उससे भी अपने आप को संबद्ध करता हूं। उक्त अभिभाषण सरकार की पिछली 5 वर्ष की अपने शब्दों में की गई तारीफ और विफलताओं पर पर्दा डालने का प्रयास मात्र है, जिसके बारे में एक फिल्मी गीत का मुखड़ा मुझे याद आ रहा है। आवाज नहीं आ रही क्या? कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो वेद खुल जाएगा। इस अभिभाषण की शुरुआत में ही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना, उज्ज्वला गैस योजना, किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र करने का राज्य सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने का कार्य किया, जो कि हकीकत में बिल्कुल नहीं है। रोजगार उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र, स्वरोजगार आदि के जरिए 2.21 करोड़ रोजगार मिलना, बेरोजगारी 18% से 2.9% पर लाने का जिक्र किया गया है। हकीकत के उलट ही प्रदेश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था और अपराध के मामले में अभिभाषण में भले ही प्रदेश की स्थिति बेहतर बताई गई हो, परंतु अधिष्ठाता महोदय असली हालात बद से बदतर हैं। अखबार में हत्या, डकैती, छिनैती, लूट, बलात्कार, वारदातों से भरे होते हैं। मैं पुलिस पर हमला आदि की वारदातों से भरे होते हैं। कत्ल की घटनाएं अदालतों और जेलों के भीतर तक होने लगी हैं। केवल आंकड़े सुधारने के उद्देश्य से घटनाओं का दर्ज करने में पुलिस ने परहेज किया है। हकीकत में प्रदेश में बुलडोजर राज, पुलिसिया अत्याचार राज, आंदोलनकारियों का दमन, कार से कुचलना राज, ये सब चल रहा है। संपत्तियों के जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सरकार समर्थित माफियाओं का विरोध करने वालों के विरुद्ध नितांत अवैधानिक रूप से की गई है, जिससे न्याय व्यवस्था भी पूरी तरीके से कमजोर होती नजर आ रही है। और खासतौर पर मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान धनराशि का तुलनात्मक विवरण बताकर रिकॉर्ड भुगतान होना बताया गया है, जबकि अभी भी गंडोरा मिल महाराजगंज का 0%, मोदी की 2 मिलों का 9%, कप्तानगंज मिल कुशीनगर का 13%, सामने मिल का 17.5%, बजाज की मिलों का 20%, सिंभावली की 3 मिलों का 21%, यदु 2 मिलों का 29% भुगतान करना असलियत उजागर करता है। यदि यही आंकड़े कुल धनराशि के बजाय प्रतिशत में कर दिए जाएं तो कहानी बदल जाए। किसानों की आय एमएसपी पर खरीदने मात्र से दोगुनी नहीं, बल्कि लागत कम करने और एमएसपी पर बढ़ाने का एमएसपी दर से कम खरीदने पर पाबंदी से ही मुमकिन है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में बड़े धनराशि कई वर्ष से 5 लाख है, जिसे 10 लाख किया जाना बेनतहा जरूरी है, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। अभी तक न तो छुट्टा गोवंश और बदहाल और आश्रय स्थल की सर्व स्वीकार्य समस्या से छुटकारा मिला है, न ही बंदरों व जंगली सुअरों के द्वारा किसानों का किया जा रहा नुकसान रोकने का कोई प्रबंध किया गया है। सबसे गंभीर तो यह है कि आवारा पशुओं द्वारा नष्ट की गई फसलों का मुआवजा भी पूरी तरीके से किसानों को नहीं दिया गया है और न इस तरीके की किसी योजना का कोई प्रावधान है। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद व संभल जिले के कृषकों को सिंचाई हेतु कई वर्ष से बनाई जा रही गंगा नहर अभी तक पूरी नहीं होना सरकार के कार्यों की रफ्तार को रोकने का है। सरकार का 2 एक्सप्रेस वे बनाने का पूरा एक देखा जाए कि उसको पूरा एक्सप्रेस वे के ऊपर लिख दिया कि जब प्रदेश की एक्सप्रेस प्रदेश रूप में जो हालात है वो हाथ से हैं। सरकार का गड्ढा मुक्ति अभियान भले ही सड़कों के गड्ढे भरने में कामयाब नहीं हुआ, परंतु सरकार के समर्थक जो ठेकेदार हैं उनकी जेब भरने का काम जरूर हुआ है। मैं बताना चाहूंगा, भी हमारे साथी भाई कह रहे थे मुरादाबाद के अंदर जो हवाई पट्टी से उड़ाने प्रारंभ अभी तक नहीं हो सकी हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए हैं और लोगों ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक भी हमारे हवाई यातायात शुरू नहीं हुआ है। एक जनपद एक उत्पाद योजना कांटों तक सीमित है। किसी भी जनपद में उस जनपद के लिए चयनित उत्पाद से संबंधित प्रशिक्षण, उत्पादन, बिक्री आदि के सुविधा केंद्र स्थापित नहीं किए गए हैं। पंचायत भवनों में जनसेवा केंद्र स्थापित कर उनके जरिए दी जाने वाली सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराने का संकल्प इसमें नहीं दिया गया है। अभिभाषण में सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ाई इसका उल्लेख न करना ऊर्जा क्षेत्र में उतनी गंभीरता सिद्ध करता है। नलकूप उपभोक्ताओं को बिल में 5% की छूट पुराने बिल पर न देना परेशान कृषकों के साथ नाइंसाफी है। समस्त सरकारी कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों क्षमता के अनुरूप और ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की नितांत आवश्यकता है।
समस्त सामाजिक पेंशनरों को 1000 प्रति माह की पेंशन में प्रति वर्ष वृद्धि की व्यवस्था होना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के साथ दुर्घटना और आकस्मिक मौतों के कारण अनाथ बच्चों को सम्मिलित करने के समस्त प्रकार की विवाह अनुदान योजना की धनराशि एक समान करने, किन्नरों यौन कर्मियों को पुनर्विकसित करने का संकल्प नहीं लिया। समाप्त कर। मैं अधिष्ठाता महोदय, अभी तो मैं 5 मिनट हुए हैं पूरी बात नहीं, अब समाप्त करिए, 4-5 मिनट में ही समाप्त करना है। कार्ड धारकों वसूली को छपना, कार्य स्वयं करना, ऐसा कोई सरकारी निर्देश नहीं होने की खबरें छपना सरकार की कालाबाजारियों को सिद्ध करना पर्याप्त है। हर घर की नल से जल योजना की रफ्तार धीमी है, उसको 100% लक्ष्य पूर्ति हेतु समय सीमा निर्धारित किया जाना जरूरी है। ग्राम पंचायत सचिवालयों में ग्राम स्तरीय की उपस्थिति की अनिवार्यता और शेड्यूल निर्धारित करना बहुत जरूरी है। एंटी भूमाफिया अभियान सत्ता समर्थक माफिया का विरोध करने वालों के दमन का हथियार बन गया है। बिलाट थाना संपूर्ण थाना दिवस धन्यवाद, बल्कि उसकी प्रवृत्ति और प्रवृत्ति ही बदल दी गई है। स्मार्ट सिटी आंकड़ों तक सीमित है। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल बस एक मिनट बचाने हो गया, समय नहीं करना है, कई बहुत लंबी सूची है। मैंने फोटो खींचा सादा में होता, मैं सुन लीजिए एक मिनट। स्मार्ट सिटी आंकड़ों तक सीमित है, वास्तविक स्मार्ट होने की उम्मीद नहीं है। कोविड प्रबंधन का जैसा व्याख्यान अभिभाषण में, ऐसा कोविड काल में ऑक्सीजन, दवाई, वेंटिलेटर, अंतिम संस्कार आदि का अभाव उपलब्ध रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद, समाप्त करें। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी बनाने की बात की गई है। श्याम बिहारी जी अपनी बात शेर से खत्म करूंगा, तो शेर पढ़ दीजिए जल्दी। मैं 1 मिनट में आलिया रिश्ता महोदय मैं थोड़ा सा तो बोल रहा हूँ। जो हमारे पौधे हैं उसको लेकर के उनको बचाने का भी प्रावधान होना चाहिए। बस 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा, गुजारिश है। शेर पढ़ दीजिए। नई शिक्षा नीति मानकों के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में सबसे अहम आवश्यकता शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई है। मानक और मांग के अनुरूप अस्पतालों में इलाज की आधारभूत सुविधाएं नहीं है। और मैं आपसे बस आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं हिसाब चली थी, योजनाओं में इस नारे के परिवेश लागू करके उम्मीद की के साथ अपने पत्र को इस शेर को समाप्त करूंगा कि अगर मैं झूठ कहूंगा तो रूह को मरना है। अधिष्ठाता महोदय, अगर मैं झूठ कहूंगा तो रूह को मरना है, अगर मैं सच कहूं तो सर मेरा नहीं बचना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस रात और कहूंगा, बात चलती है कहाँ की और बात पहुंच जाती है कहाँ की। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बात मुद्दे की होनी चाहिए, क्योंकि जो माननीय हमारी राज्यपाल महोदया जी ने जो अभिभाषण दिया है उस पर ही अगर हम सब लोग बोलें तो जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा। कोई इधर की बात करेगा तो भाषण तो हमें बहुत शानदार देना आता है। अगर आप जिक्र करोगे तो योजनाएं बताना मैं शुरू कर दूंगा तो अच्छा बोला। अब ये क्योंकि हालात ऐसे हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि हालात इस तरीके के बना दिए जाते हैं कि साहब ये हुआ। अरे जो अभिभाषण है उस पर बात करो, इसमें डिबेट करा दो अगर हो तो। और जैसे डिबेट करने के लिए तैयार है। श्याम बिहारी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह